Hello students, let us start our English worksheet, and in this worksheet we are going to continue our lesson Tsunami. पिछली वर्कशीट में ये लेसन हमने पढ़ा था. Do you think tsunami can strike these places? Write yes or no for each part. Hilly areas such as Shimla. शिमला जैसा पहाड़ी क्षेत्र, क्या यहाँ पर सुनामी आ सकती है? सुनामी समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, उसको हम सुनामी कहते हैं. तो शिमला पहाड़ी एरिया है और वहां पर समुद्र नहीं है, इसलिए वहां पर सुनामी नहीं आ सकती. तो यहाँ पर हम नो लिखेंगे. प्लेन एरियाज सच एज दिल्ली, दिल्ली जैसे प्लेन एरिया में यहाँ भी सुनामी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर भी समुद्र नहीं है. सी कोस्ट सच एज मुंबई, मुंबई में समुद्र है तो वहां पर सुनामी की संभावना हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हम यस लिखेंगे. डेजर्ट एरियाज सच एज जोधपुर, मरुस्थली एरियाज जोधपुर, यहां भी सुनामी नहीं आ सकती. Let us read about another young girl from Andaman and Nicobar Island who survived the disaster. जब सुनामी आई तो वहां पर बहुत लोगों ने अपने बहुत ही साहस और धैर्य का परिचय दिया, अपनों को बचाया, अपनी जान बचाई, और जिनको वो बिल्कुल नहीं जानते थे उनकी भी उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, और कई लोग तो दूसरों की जान बचाने में खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे. तो बहुत ही साहस और धैर्य, त्याग और बलिदान की कहानियां पिछली बार हमने अपनी वर्कशीट में देखी थी. आज फिर ऐसी ही एक कहानी हम देखते हैं. अलमास जावेद वॉज 10 years old. 10 साल की छोटी बच्ची अलमास जावेद. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप. पोर्ट ब्लेयर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहां उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था. हर मदर रहीला's होम वॉज इन ननकौरी आइलैंड. उसकी माँ रहीला का घर जो है वो ननकौरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. क्रिसमस मनाने के लिए इनकी फैमिली ननकौरी आइलैंड, इनकी माँ के यहाँ, अलमास अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. सुबह सवेरे जब भूकंप के झटके आए, सारा परिवार सो रहा था. अलमास फादर saw the sea water recede. अलमास के फादर ने देखा कि समुद्र की लहरें जो हैं वो वापस लौट रही हैं, ठहरी हुई हैं और कुछ वापस लौट रही. He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा है, ये जो लहरें वापस जा रही हैं ये बहुत तेज झटके से वापस आएंगी. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको जगाया और सबको वहां से निकालने की, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो भागने वाले थे, उनके ग्रैंडफादर के सर पर कोई बहुत तेज चीज आकर लगी जिससे वो नीचे गिर पड़े. Her father rushed to help him. अलमास के फादर ने दौड़कर उनकी हेल्प करनी चाहिए. Then came the first giant wave. तभी पहली बहुत तेज वेव, बहुत तेज लहर आती है और उन दोनों को बहाकर ले जाती है. That swept both of them up. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमास की मदर और उसकी आंटी एक कोकोनट का पेड़ से
उनके पत्तों को पकड़े अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, कॉलिंग आउट टू हर, और अल्मास को भी आवाज दे रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक बहुत तेज वेव आई और उस पेड़ को ही वो जड़ से उखाड़ कर ले गई। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और उस पेड़ से, क्योंकि वो उसकी मदर और आंटी चिपकी हुई खड़ी थी, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो भी उसके साथ में पानी में बह गई। अल्मास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने देखा एक लकड़ी का गट्ठा है वो जो पानी पर तैर रहा है। शी क्लिम्ड ऑन टू इट, वो उस अपनी जान बचाने के लिए वो उस लकड़ी के गट्ठे पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोर्टा, जब वो उसकी आंख खुलती है, होश में आती है, तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जब थोड़ी उसकी हालत ठीक हो जाती है तो उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, बच्ची इतनी शॉक्ड थी कि वो किसी से भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, छोटी बच्ची थी, अपने सामने उसने देखा कि उसके फादर और ग्रैंडफादर पानी में बह गए, उसकी मदर और उसकी आंट भी पानी में बह गई। तो बच्ची जो है बहुत ही शॉक्ड थी और वो किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स, नीचे पिक्चर दी हुई है और इनको देखकर हमें कहानी में जिस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं उनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। तो देखिए यहाँ तो बहुत तेज लहरें आ रही हैं और सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा है, और ये थोड़ा सा सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन केवल समुद्र थोड़ा डिस्टरबेंस लग रहा है। पीछे देखिए बहुत घने बादल हैं और यहाँ पर समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, सबसे पहला ये है। और उसके बाद में समुद्र की लहरें बढ़ी, पानी घरों में और सड़कों पर आ गया और लोग उसमें देखिए बहे जा रहे हैं, ये आपका सेकंड है। और उसके बाद में बच्ची बेहोश हो जाती है, ये देखिए लकड़ी के गट्ठे पर वो बैठ के जा रही है बच्ची और उसके बाद में बेहोश हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट ये ऑप्शन रहा। सेकंड में ये कि सुनामी आई और सारा घर और रोड सारा अस्त व्यस्त हो गया, लोग बह रहे हैं, और उसके बाद में वो बच्ची फेंट हो जाती है, हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हमारे ऑप्शन है। आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। Why did अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली? अल्मास के फादर ने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को क्यों जगाया? टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अल्मास के फादर ने जगाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। समुद्र उनको कुछ ठीक नहीं लगा देखकर। Almas did not want to talk about the incident with anyone because Almas किसी से भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? She was unwell. She was shocked as she lost her family members. वो बच्ची बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि उसके सारे फैमिली मेंबर उसकी आंखों के सामने उसने खो दिए थे। तो ये वाले को टिक करेंगे। Alma's mother and aunt could not be saved from the tsunami because Almas और उसकी आंटी सुनामी से नहीं बच पाई क्योंकि the tree they held on to got uprooted. They held on to a log of, नहीं, ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, ये भी ठीक रहेगा। The tree they held on to got uprooted, जिस पेड़ को पकड़ कर वो खड़ी थी वो पेड़ ही जमीन से, जड़ से उखड़ गया। नेक्स्ट देखिए। गिवन बिलो आर वर्ड्स, फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। नीचे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट काइंड के मूवमेंट
शो कर रहे हैं। अब इनको हमें सही जगह पर लगाना है। फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट वाले कौन से वर्ड्स हैं? रस्ट या स्वेप्ट अवे, बहुत तेजी से पानी बहना, बहा ले जाना, ये दोनों वर्ड ये हो गए। फ्लोटिंग, स्लो मूवमेंट, फ्लोटिंग दैट मीन्स स्टिल वाटर पर धीरे से तैरना, तो स्लो मूवमेंट ये हो गया। रिसीड, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। रिसीड का एक्चुअली मीनिंग होता है मूव अवे या रिट्रीट, जैसे लहरों का वापस जाना या फ्लड आती है तो वो पानी का उतरना। एक तो पानी जब चढ़ता है, भरता है एकदम से आके, और उसके बाद फिर धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। दैट इज द पॉइंट रिसीड, जिसको हम रिसीड कहते हैं, रिट्रीट, वापस जाना, मूव अवे। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। सो नाउ कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू सो मच।